क्या आपको केबीसी वाले सुशील कुमार याद है? उन्होंने पॉपुलैरिटी 5 करोड़ कमाने के बाद नहीं, 5 करोड़ गंवाने के बाद कमाई थी। देखो 5 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसको मेंटेन करके रखना और अमीर बने रहना। लेकिन अगर तुम 5 करोड़ का गलती से 3 करोड़ भी कमा लेते हो ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये पैसा कभी खत्म नहीं होगा। देखो सबसे पहले तो तुम्हें अपने 3 करोड़ को ना 2 इक्वल हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है, और एक हिस्सा पूरा 1.5 करोड़ रुपए का तुम्हें किसी एफडी के अंदर डालना है, जहाँ पर तुम्हें 6 से 7% का इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा। और दूसरा बचा हुआ 1.5 करोड़ रुपए तुम्हें किसी निफ्टी 50 के अच्छे फंड के अंदर डाल देना है। और जो पैसा तुमने एफडी के अंदर डाला था ना, उससे तुम्हें हर महीने 1,75,000 रुपए विड्रॉल करना शुरू करना अपने मंथली एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। और देखो 30% का टैक्स काटने के बाद ना तुम्हारे हाथ के अंदर 1,25,000 रुपए आराम से आ जाएंगे, जिससे तुम अपने महीने का खर्चा तो आराम से निकाल लोगे। और अगर तुम यही 1,25,000 रुपए 10 साल तक निकालते रहोगे ना, तो तुम्हारा एफडी का जो पैसा था ना वो पूरी तरह जीरो हो जाएगा। और तब तक जो तुम्हारा पैसा निफ्टी 50 के अंदर लगा था ना, वो बन चुका होगा करीब 4.5 करोड़ रुपए का। और दोबारा से 4.5 करोड़ को तुम्हें 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना, और एक हिस्सा तुम्हें दोबारा से एफडी के अंदर डालना और दूसरा हिस्सा निफ्टी 50 के अंदर डालना है। बट इस बार तुम्हें अपनी एफडी के ऊपर ना लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि करीब होगा 16.5 लाख रुपए। इसको काटने के बाद एफडी के अंदर पैसा बचेगा करीब 2 करोड़ 16 लाख रुपए। अगर फिर से तुम हर महीने 1,75,000 रुपए अपने नीड्स के लिए निकालना शुरू कर देते हो ना, तो अगले 15 साल के अंदर ये पैसा दोबारा से जीरो हो जाएगा। और दूसरी तरफ तुम मानोगे नहीं, निफ्टी 50 का जो तुम्हारा पैसा था ना, वो हो चुका होगा करीब पूरे 15 करोड़ रुपए का। और बस तुम्हें सिस्टम दोबारा से रिपीट करना, और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारा अमाउंट या इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है। देखो अगर ऐसा स्मार्ट रहना चाहते हो तो इस पेज को फॉलो कर लेना, पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है।